कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की एक बेहतरीन नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। दुनिया में हर चीज दुआ से मिलती है, अगर दुआ से यकीन उठ जाए तो इस यकीन के लिए भी दुआ की जाती है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। पहुंचाना मेरे इस सच को दिल्ली तक कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं। काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। फिर से बोलूं, देखिए ये जो यहाँ इस तरफ लोग हैं, जो इस तरफ लोग हैं, ये तो दाद दे रहे हैं। जो पीछे लोग हैं उन्हें लग रहा है कि मैं दाद दूंगा तो पता नहीं मेरी सदा वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप दुआ देके, आप मोहब्बतें देके, आप तालियां बजा के, आप दाद देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। ये वादा करता हूं आपसे। और आज की रात आपकी है, हम आपके हैं। आप जितनी देर चाहेंगे इंशाल्लाह सुनाया जाएगा, आपसे रूबरू रहा जाएगा। इस शहर की मोहब्बतों को सलाम। रांची से लेकर के यहाँ तक जो इस्तकबाल किया है इस शहर ने, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं जमशेदपुर में खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं यश भारती लेकर के लखनऊ से लौटा था तो मेरे शहर में जिस तरह से मोहब्बत दी थी उससे कहीं बढ़कर के जमशेदपुर ने मुझे मोहब्बत दी है। मैं सलाम करता हूं इस मोहब्बत का। बड़ी तादाद में यहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। ये बहुत एक अच्छा साइन है। मुझे खुशी होती है जब किसी मुशायरे की महफिल में मुहज्जब तरीके से पर्दे में हमारी औरतें भी बैठ करके देश दुनिया के हालात पर तबसरा करती हैं, उन पर गुफ्तगू करती हैं या उन्हें सुनती हैं। एक अच्छा साइन है। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ कि पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला, पुराने हाल से बदतर सभी का हाल कर डाला। कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला, कभी कश्मीर कर डाला, कभी भोपाल कर डाला। कहाँ वादा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, सही बात है ना भाइयों बहनों? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं साहब। एक पढ़ी लिखी बात सुनना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई, लेकिन 500 की नोट से डीजल बिक सकता है, 500 की नोट से पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन 500 की नोट से सब्जी नहीं मिल सकती, दूध नहीं मिल सकता, अनाज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज किसान का है, वो नहीं बिक सकता साहब। समझिए पीछे की इस मंशा को, समझिए इस बहुत बड़े घोटाले को। बिहार में न जाने कितने करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है नोटबंदी से महज 2 या 3 दिन पहले। समझिए बात को। हम आप महज 2000 रुपए के लिए कतार में सुबह से शाम तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन
कर्नाटका में जनाब दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये नाज़रीन, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत साल बिन खजालिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौका पर इरशाद फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा। हज़रत अनस बिन अबी मरसद गनवी रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं पहरा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवार हो जाओ। चुनांचे वो अपने घोड़े पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, सामने इस घाटी की तरफ चले जाओ और इस घाटी की तरफ सबसे ऊंची जगह पहुंच जाओ, वहां पहरा देना और खूब चौकन्ना होकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत और लापरवाही की वजह से आज रात हम दुश्मन के धोखे में आ जाएं। हज़रत साल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की जगह पर तशरीफ़ ले गए और 2 रकात फजर की सुन्नतें पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें अपने सवार का कुछ पता लगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमें तो इनका कुछ पता नहीं। फिर नमाज फजर की इकामत हुई। नमाज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो घाटी की तरफ रही। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी फरमा कर सलाम फेरा तो घाटी की इरशाद फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा सवार आ गया है। हम लोगों ने घाटी के दरख्तों के दरमियान देखना शुरू किया तो हज़रत अनस बिन अबी मरसद आ रहे थे। चुनांचे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि मैं यहाँ से चला और चलते चलते इस घाटी की सबसे ऊंची जगह पहुंच गया जहां जाने का मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। मैं रात भर वहां पहरा दे रहा। जब सुबह हुई तो मैंने दोनों घाटियों पर चढ़कर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम रात को किसी वक्त अपनी सवारी से नीचे उतरे। उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने और क़ज़ाए हाजत के लिए उतरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुमने आज रात पहरा देकर अल्लाह ताला के फजल से अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। लिहाजा पहरे के इस अमल के बाद अगर तुम कोई भी नफली अमल न करो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। हातिम इब्न आइज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के जनाजे के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब वो जनाजा रखा गया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप इसकी नमाज जनाजा न पढ़िए क्योंकि ये एक फासिक शख्स था। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, क्या तुम में से किसी ने इसको इस्लाम का कोई काम करते देखा है। एक शख्स ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह, उन्होंने एक रात अल्लाह ताला के रास्ते में पहरा दिया है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नमाज जनाजा पढ़ाई और उनकी कब्र पर मिट्टी भी डाली। इसके बाद मैयत को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे साथियों का तो गुमान यह है कि तुम दोज़खी हो और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम जन्नती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, तुमसे लोगों के आमाल बद के बारे में नहीं पूछा जा रहा है बल्कि नेक आमाल के बारे में पूछा जा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को पेट भर कर खाना खिलाता है और पानी पिलाता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नम के 7 खंदकें दूर फरमा देते हैं। 2 खंदकों का दरमियानी फासला 500 साल की मसाफत है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को नंगेपन की हालत में कपड़ा पहनाता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब्ज़ लिबास पहनाएंगे। जो शख्स किसी मुसलमान को भूख की हालत में खाना खिलाता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के फूलों में से खिलाएंगे। जो शख्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाता है, अल्लाह ताला उसको ऐसी खालिश शराब पिलाएंगे जिसमें मुहर लगी होगी। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला हूं और हिदायत तो अल्लाह ताला ही देते हैं। मैं तो माल तक़सीम करने वाला हूं और अता करने वाले तो अल्लाह ताला ही हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।